Welcome back students. Today we are going to discuss the next topic of our chapter of class 10, that is reflection of light. Before this we will discuss about the nature of light ray. Nature of light means how a light ray behaves or how a light ray travels from one place to another place. Startingly the assumption was that light travels in a straight line. सबसे पहले ये बताया गया था कि जो लाइट रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट इस फिनोमिना से जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है मीन्स जब लाइट रे किसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराने के बाद वह अपने पथ से अपने पाथ से बैंड हो जाती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे आकर के जो स्ट्रेट लाइन फिनोमिना है मीन्स लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, वो यहाँ पे डिसअप्रूव कर देता है कि लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती हैं। देन स्ट्रेट लाइन की जगह डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया, इनिशियली लाइट रे किसके बारे में बताया गया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये जो फिनोमिना है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। इस फिनोमिना को सेटिस्फाई करने के लिए ये बताया गया कि जो लाइट रेज हैं वो एज ए वेव फॉर्म ट्रेवल करती हैं, मीन्स वेव की तरह ट्रेवल करती हैं। वी ऑल हैव ऑब्जर्व द नेचर ऑफ वेव्स, द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन द सीज और ओशंस। यहाँ पे 20th सेंचुरी में ये पता चला कि जो इंटरेक्शन ऑफ लाइट है उसके अंदर वेव प्रोपोगेशन भी पूरी तरीके से हमारे लाइट रे से रिलेटेड फिनोमिना को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। और 20th सेंचुरी में यह ऑब्जर्व किया गया, हमारे साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो लाइट रेज हैं वो बिहेव करती हैं या स्ट्रीम करती हैं या प्रोपोगेट करती हैं एज ए पार्टिकल। मीन्स जो लाइट रेज हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं और पार्टिकल की तरह प्रोपोगेट करती हैं। लास्ट में जब क्वांटम थ्योरी स्टैब्लिश हुई, क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया, quantum means the propagation of light rays, it is related to the light rays and the waves. So जब इसका डेवलपमेंट हुआ, this is the part of physics जिसके अंदर ये बताया गया कि लाइट ना तो एक वेव की तरह ट्रेवल करती है और ना ही पार्टिकल की तरह ट्रेवल करती है। फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि जो लाइट रेज हैं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, present in the form of particles and travel करते हैं as a wave form, मीन्स एक वेव की तरह वो ट्रेवल करते हैं। मीन्स जो लाइट रेज हैं वो इस तरह से, पहले ये बताया गया कि लाइट रेज ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, बट फिर ये बताया गया कि जो लाइट रेज हैं वो ऐसे वेव फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। फिर ये बताया गया कि लाइट रेज के पार्टिकल्स होते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं। एंड फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि जो लाइट रेज हैं वो इस तरह पार्टिकल्स जो हैं वो वेव फॉर्म की तरह ट्रेवल करते हैं, लाइट रेज। आज हमारे मोस्टली जो भी ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं मीन्स लाइट रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज हैं उसके अंदर हम इस मेथड को, इस प्रोपोगेशन को ही कंसीडर करते हैं कि लाइट रेज एज ए वेव फॉर्म ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। बट इन दिस चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर के अंदर हम लाइट रेज को स्ट्रेट लाइन के अंदर, जो सबसे इनिशियल और जो सबसे स्टार्टिंग के अंदर हमें बताया गया था, इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड the phenomena
ऑफ लाइट। लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज हो उनको समझने का सबसे इजी तरीका जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन है। दैट इज व्हाई इन दिस चैप्टर when we will discuss about the refraction of light and reflection of light, then we will consider the light rays as a waveform, as a straight line propagation. Means हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि जो लाइट रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, that is reflection of light, that we will discuss. Now the next point that we have to discuss is the reflection of light. इसके बारे में हम पहले से भी पढ़ चुके हैं इन normal classes, in our smaller classes, that when a light ray incidences on a smooth surface, it reflects back. Means it moves back in backward direction. There are some rules related to the reflection of light. Means यहाँ पे ये बताया गया है कि ये आपके एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट हुई, तो ये इंसिडेंट रेज यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दिस इज द इंसिडेंट रे and this is the reflected ray. This is the point. इस फिनोमिना से रिलेटेड टू लॉज हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो टू लॉज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, is equal to the angle of reflection. Means जब हम लाइट रे की बात करेंगे, जिस एंगल से ये इंसिडेंट होगी, यहाँ पे इसका एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल। इस नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट एंगल बनेगा, एंगल आई, उतना ही एंगल आर का होगा। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को एंगल आई कहा गया है और रिफ्लेक्टेड एंगल को एंगल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड सेकेंड थिंग, द इंसिडेंट रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड थर्ड नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। मीन्स सेम पॉइंट पे ये लाई करने चाहिए, लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स एक इंसिडेंट रे का सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टेड रे होगा। यदि एक इंसिडेंट रे है तो उससे रिफ्लेक्टेड रे भी सिंगल ही होगा। इसके अंदर अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि यदि प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन हो, इफ द रिफ्लेक्शन अकर्स इन ए प्लेन मिरर, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन मिरर के बारे में। बेसिकली इसको यहाँ पे आपको पॉइंट के फॉर्म में नहीं बताया गया है, बट यहाँ पे हम इसको इन ए पॉइंट फॉर्म डिस्कस कर सकते हैं कि यदि प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो हमेशा वर्चुअल होगी। मीन्स वो रियल इमेज नहीं होगी, डायरेक्ट होगी, मीन्स सीधी होगी।
and the size of image, जो इमेज की साइज होगी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। मीन्स जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनेगी। एंड द डिस्टेंस ऑल्सो विल बी द सेम। यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी। मीन्स सपोज यहाँ पे एक मिरर है, इस मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा इन ए प्लेन मिरर। मीन्स जो डिस्टेंस ऑफ इमेज will be same as the distance of object from the plane mirror. So these are some points that we have to discuss in reflection of light. Now in our next class we will discuss about the spherical mirrors. What are the spherical mirrors, how they forms images, what are the types of spherical mirrors. These all the points we will discuss in our next class. So this is all about today's class. Thank you.